अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस को देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस बेसिकली वो प्राइस होती है जो कि किसी भी प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस होती है, और सेल प्राइस वो प्राइस है जिसमें एक कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को बाय किया है। तो अगर हमने किसी भी प्रोडक्ट के या किसी भी सेल एंड परचेज़ के बाद किसी ट्रांजैक्शन की प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है तो हम लोग प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। इसी तरह लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करते हैं। अगर कहीं पे हमारे पास सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है इसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेल प्राइस कम है तो वहाँ पे हमारे पास लॉस होगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन द फॉलोइंग केसेस। इन क्वेश्चंस में हमें डिफरेंट कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस गिवन है, और इन कॉस्ट और सेल प्राइस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्रॉफिट या लॉस जो भी कंडीशन है उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अगर हमने प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी हो तो हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमारे पास प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाती है। इसी तरह अगर हमने लॉस की परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो हम लॉस को डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस से, और जो हमारे पास फ्रैक्शन आती है इसको हम मल्टीप्लाई करवा दें अगर 100 से, तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज ऑफ लॉस आ जाता है। अब यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹50 और सेल प्राइस गिवन है ₹70। क्योंकि सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी है इसका मतलब है कि यहाँ हमें प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम सेल प्राइस में से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को। सेल प्राइस है हमारे पास 70 माइनस एज इट इज़, और कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 50। 70 में से जब हम 50 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा ₹20। क्योंकि हमने प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 20, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन थी 50 और 100 एज इट इज़। इसकी हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 40%। सेकेंड पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹1540 और सेल प्राइस गिवन है 1386। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो हमें नेट लॉस होगा। लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे सेल प्राइस को। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1540 माइनस सेल प्राइस है 1386। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लॉस आ जाएगा ₹154 का। क्योंकि लॉस की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। लॉस की जगह लॉस की अमाउंट पुट करेंगे 154, कॉस्ट प्राइस की जगह पुट हो जाएगा 1540 मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज़। इसकी कटिंग करके सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लॉस की परसेंटेज आ जाएगी 10%। नेक्स्ट हमें थर्ड पार्ट में कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹125 और प्रॉफिट गिवन है ₹20। हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट की जगह हमारे पास आ जाएगा 20, कॉस्ट प्राइस की जगह पे आ जाएगा 125। जब हम इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 16%। सेम इसी तरह लास्ट पार्ट में हम लोगों को कॉस्ट प्राइस और लॉस गिवन है, हमने लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। इसमें वैल्यूज़ पुट करके जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज लॉस आ जाएगा 20%। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बैग कॉस्टिंग ₹50 इज़ सोल्ड फॉर ₹45, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक बैग जिसकी कॉस्ट प्राइस ₹50 है उसको हमने सेल किया है ₹45 में। हमने उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी सिचुएशन में हो रहा है उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हमें सेल प्राइस गिवन है 45 और कॉस्ट प्राइस गिवन है 50। क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से बड़ी है तो हमें इस सिचुएशन में लॉस हो रहा है,
लॉस फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे सेल प्राइस को। कॉस्ट प्राइस है 50 माइनस सेल प्राइस है 45। 50 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉस आ जाएगा ₹5। लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम लॉस को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई बाय 100%। लॉस 5 है, कॉस्ट प्राइस 50 है, मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज़। जब 50 की कटिंग करेंगे 100 से तो 50 2s are 100 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज लॉस की आ जाएगी 10%। थर्ड पार्ट है सोनिया बॉट अ कंप्यूटर फॉर ₹15,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹15,900। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सोनिया ने एक कंप्यूटर परचेज़ किया है 15,000 का और उसको सेल किया है 15,900 का। हमने इसमें प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हमें जो कंप्यूटर की कॉस्ट प्राइस गिवन है वो है ₹15,000 और सेल प्राइस है 15,900। क्योंकि हमारे पास सेल प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करेंगे। जब हम कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा ₹900। प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट हमारे पास है ₹900, डिवाइड इसको करेंगे कॉस्ट प्राइस से जो हमें गिवन है 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये दो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 900 की जब हम 150 से कटिंग करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा 6%। क्वेश्चन नंबर 4 है देयर वाज अ लॉस ऑफ ₹150 व्हेन एन आइटम वाज सोल्ड फॉर ₹2,350। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड लॉस परसेंटेज। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक आइटम है जिसके ऊपर हमें ₹150 का लॉस होता है अगर हम उसको 2,350 में सेल करते हैं, यानी कि हमें ये कॉस्ट प्राइस गिवन है और लॉस गिवन है। सेल प्राइस गिवन है और लॉस गिवन है। हमने इसकी कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि जो हमें लॉस गिवन है वो है ₹150 का और सेल प्राइस हमारे पास है आइटम की 2,350। कॉस्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम सेल प्रॉफिट में ऐड करेंगे लॉस को, क्योंकि लॉस फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो यहाँ से हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी ₹2,500। लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। लॉस हमने क्वेश्चन में गिवन है 150 का, तो यहाँ पे हम लॉस की जगह पुट कर देंगे 150। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट की है ₹2,500, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस की जगह आ जाएगा 2,500 मल्टीप्लाई बाय 100%। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लॉस परसेंटेज ऑन आइटम आ जाएगी 6%। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है फारूक बॉट सम वेडिंग कार्ड्स फॉर ₹500। ही सोल्ड देम फॉर ₹480। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फ़ारूक ने कोई वेडिंग कार्ड्स बाय किए हैं ₹500 के और उनको सेल कर दिया है ₹480 का। अब हमने उसमें जो प्रॉफिट या लॉस फ़ारूक को हुआ है ये फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ कार्ड्स गिवन है ₹500 और सेल प्राइस है उनकी ₹480। क्योंकि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेल प्राइस है तो यहाँ हमें लॉस होगा। लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे सेल प्राइस को। 500 में से जब हम 480 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लॉस आ जाएगा ₹20 का। लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। लॉस की जगह पे हम पुट कर देंगे वो लॉस जो हमने फाइंड आउट किया है 20 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है 500 मल्टीप्लाई 100% एज इट इज़। जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लॉस परसेंटेज आ जाएगी 4%। सिक्स्थ क्वेश्चन है हसन सोल्ड अ फैन फॉर ₹2,500 एंड हैड अ लॉस ऑफ ₹500। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड लॉस परसेंटेज। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हसन ने एक फ़ैन सेल किया है जिसकी सेल प्राइस है ₹2,500 और उसके ऊपर उसको लॉस हुआ है ₹500 का। तो हमने इसमें कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है।
इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हमें सेल प्राइस ऑफ फैन गिवन है 2500 और लॉस गिवन है ₹500 का। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम सेल प्राइस में ऐड करेंगे लॉस को। सेल प्राइस है 2500 और लॉस है 500। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी ₹3000। अब लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। यहाँ पे हमारे पास लॉस की जगह पे आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हमने अभी फाइंड आउट की है ₹3000 मल्टीप्लाई बाय 100% एज इट इज़। जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। 50 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लॉस परसेंटेज आ जाएगी 16.66%। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। नवाज फादर बॉट 2 plots for rupees this. He sold them for rupees this. Find the profit percentage. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि नवाज के फादर ने 2 प्लॉट्स परचेज़ किए हैं जिनकी कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस ये है। हमने उसका परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 प्लॉट्स गिवन है 1,25,000, सेल प्राइस गिवन है 1,50,000। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम सेल प्राइस में से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 25,000। अब क्योंकि हमने प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट हमने अभी फाइंड आउट किया था 25,000, तो प्रॉफिट की जगह आ जाएगा 25,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 20%। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। कवल बॉट एन आयरन फॉर ₹1000 एंड गोट अ प्रॉफिट ऑफ ₹200। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज एंड सेल प्राइस। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कवल ने कोई आयरन बाय की है जिसकी कॉस्ट प्राइस 1000 थी और उसने उसके ऊपर 200 का प्रॉफिट अर्न किया है। हमने प्रॉफिट परसेंटेज और सेल प्राइस उसकी फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ आयरन गिवन है 1000 रुपीज़, प्रॉफिट गिवन है 200 का। सेल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे प्रॉफिट को। हमारे पास सेल प्राइस यहाँ से आ जाएगी ₹1200। अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस की वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 9 है। विच प्रॉफिट इज़ बेटर इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल्स टू ₹20, सेल प्राइस इज़ इक्वल्स टू ₹23 और कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 25, सेल प्राइस इज इक्वल्स टू 28। इस क्वेश्चन में हमें 2 पेयर ऑफ कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस गिवन है। हमने ये फाइंड आउट करना है कि दोनों सिचुएशंस में से कौन सी सिचुएशन में हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा आता है। पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹20 और सेल प्राइस गिवन है 23। क्योंकि सेल प्राइस ग्रेटर है तो हमारे पास यहाँ प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। हमारे पास यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा 3। जब इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ रही है 15%। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें कॉस्ट प्राइस 25 है और सेल प्राइस 28 है। इससे हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है 12%। क्योंकि हमारे पास फर्स्ट पार्ट से बेटर प्रॉफिट आ रहा था तो हम कहेंगे 15% प्रॉफिट इज़ बेटर देन 12% प्रॉफिट। यानी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। फाइंड द सेल प्राइस इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 500 एंड प्रॉफिट इज़ 5%। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस 500 और प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है 5%। तो यहाँ से हम सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे परसेंटेज प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट हमें गिवन है 5%, प्रॉफिट एज इट इज़, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 5%, कॉस्ट प्राइस है 500 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये ज़ीरोज़ इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे।
परसेंटेज दोनों तरफ है तो परसेंटेज भी कैंसिल हो जाएगी। पीछे हमारे पास बच जाएगा 5 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5। ये 5 क्योंकि प्रॉफिट से डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 5 इंटू 5, जिससे फाइनल प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर लेंगे ₹25। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी थी, तो सेल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे प्रॉफिट को। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 500, प्रॉफिट है हमारे पास 25, तो यहाँ से हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी ₹525। सेकेंड पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस और लॉस गिवन है और हम लोगों ने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो हम इसके लिए सबसे पहले लॉस परसेंटेज के फार्मूले को यूज़ करके लॉस को फाइंड आउट करेंगे और लॉस फाइंड आउट करने के बाद हम सेल प्राइस के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, और यहाँ से हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी ₹270। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक मोटरसाइकिल जिसकी कॉस्ट प्राइस 48,000 है, अगर वो सेल हो 6% के प्रॉफिट पे तो उसकी सेल प्राइस क्या होगी, हमने ये फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल गिवन है 48,000 और प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है 6%। यहाँ से हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट परसेंटेज के साथ यहाँ पे जब कॉस्ट प्राइस उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100% क्योंकि यहाँ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के साइड आने के बाद डिवाइड हो जाएगा और हम इस फार्मूले को रीअरेंज कर लेंगे फॉर फाइंडिंग द प्रॉफिट। अब इसमें कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 48,000, प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन थी 6 और 100% में हमारे पास ये 100 आ जाएगा, परसेंटेज से कैंसिल हो जाएगी। जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा ₹2,880 का। अब क्योंकि हमने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है और सेल प्राइस का हमारे पास फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है 48,000 और प्रॉफिट हमने अभी फाइंड आउट किया है 2,880। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल सेल प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल आ जाएगी 50,880।